नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने डोडा में एक जनसभा में कहा, जम्मू कश्मीर अब विकास की नई गाथा लिख रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हिंदी भाषा ने देश को एकजुट करने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। केंद्र सरकार ने बासमती चावल के निर्यात पर न्यूनतम मूल्य हटाया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर। और चीन में एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में भारत तथा पाकिस्तान के बीच मुकाबला जारी। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक रैली को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर इस समय विकास की नई गाथा लिख रहा है। लोकल बॉडी के इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर में 30-35 हजार नए नौजवान राजनीति में आए, जम्मू कश्मीर की कमान संभाली। बीते सालों में जम्मू कश्मीर में विकास का नया दौर आया है, तो इसका क्रेडिट इन्हीं नौजवानों का है। मैं आज जम्मू कश्मीर के युवा को, चाहे वो बेटी हो बेटा हो, उनके जोश, उनके जज्बे को सैल्यूट करता हूं। श्री मोदी ने कहा कि यह चुनाव जम्मू कश्मीर का भाग्य तय करेगा और एक सुरक्षित क्षेत्र का निर्माण करेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी प्रचार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए 24 विधानसभा क्षेत्रों में बुधवार को मतदान होगा। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज कुरुक्षेत्र से भाजपा के चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। हरियाणा में 2014 में पहली बार सत्ता में आई भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है। पार्टी न केवल कुरुक्षेत्र में बल्कि करनाल, कैथल, अंबाला और यमुना बाजार जैसे आसपास के जिलों में भी जीत की संभावनाओं को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। एक तरफ जहां भाजपा अपने विकास कार्यों और सुशासन के आधार पर चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस किसानों की समस्याओं और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाकर सत्तारूढ़ दल को घेरने की कोशिश कर रही है। कुरुक्षेत्र संसदीय सीट के अंतर्गत 9 विधानसभा सीट आते हैं, जिनमें लाडवा, थानेसर, पेहवा और कैथल शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भाजपा के टिकट पर लाडवा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने मेवा सिंह को इस सीट से मैदान में उतारा है, जबकि आम आदमी पार्टी ने जोगा सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। कुरुक्षेत्र से आकाशवाणी समाचार के लिए आनंद कुमार। हिंदी दिवस आज मनाया जा रहा है। वर्ष 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। एक रिपोर्ट। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटन, ना हिये के सूल। हिंदी भाषा साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली यानी हिंदी की आम भाषा को लोगों तक पहुंचाने के लिए इन बातों को कहा था। आज हिंदी दिवस के अवसर पर इनकी कृतियों को याद करना हमें हिंदी के प्रति और सजग रहने की आवश्यकता पर बल देता है। आज समय के साथ हिंदी मजबूत होती जा रही है। यही कारण है कि अब सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी अपनी भाषा की अपेक्षा हिंदी को अधिक महत्व देते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मानना था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। हृदय की कोई भाषा नहीं है, हृदय हृदय से बातचीत करता है और हिंदी हृदय की भाषा है। वहीं महान कवि मैथिली शरण गुप्त का मानना था कि कहीं अकेला भी होऊंगा मैं तो भी सोच न लाऊंगा, अपनी भाषा में अपनों के गीत वहाँ भी गाऊंगा, मुझे एक संगिनी वहाँ भी अनायास मिल जावेगी, मेरा साथ प्रतिध्वनि देगी, कली कली खिल जावेगी। और इसलिए हिंदी के महत्व को समझते हुए 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। इस अवसर पर आज जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से अमन यादव। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिंदी भाषा ने देश को एकजुट करने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हिंदी और अन्य भाषाओं में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। नई दिल्ली में आज राजभाषा हीरक जयंती समारोह और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में श्री शाह ने कहा कि सभी भाषाओं को मजबूत करने से ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने पर बल दिया गया है।
मैं मानता हूं कि बच्चे के बात करने की अभिव्यक्ति की सबसे सुगम भाषा अगर कोई है तो अपनी मातृभाषा है। उसके सोचने का, तर्क का, विश्लेषण का और निर्णय पर पहुंचने की जो प्रक्रिया है, जो इसको एक संपूर्ण बच्चा बनाता है, वो भी अपनी मातृभाषा है। इसलिए मोदी जी ने मातृभाषा पर, शिक्षा पर बहुत बड़ा बल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने हिंदी भाषा के महत्व के बारे में एक वीडियो साझा किया। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संदेश में कहा कि राजभाषा विभाग शीघ्र ही हिंदी से 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में अनुवाद करने के लिए एक पोर्टल का शुभारंभ करेगा। इससे पत्रों और भाषणों का बहुत कम समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सभी भाषाओं में अनुवाद हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी को देश और विदेश में राजभाषा के रूप में स्वीकार करने के महत्व पर वीडियो साझा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात पर न्यूनतम मूल्य पूरी तरह से हटाने का फैसला किया है। वर्तमान व्यावसायिक चिंताओं और चावल की पर्याप्त घरेलू उपलब्धता का आकलन करने के बाद यह कदम उठाया गया है। चावल की बढ़ती कीमतों तथा घरेलू बाजारों में आपूर्ति की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अगस्त 2023 में एक अस्थायी उपाय के रूप में $1200 प्रति मीट्रिक टन का न्यूनतम मूल्य तय किया गया था। बाद में अक्टूबर 2023 में न्यूनतम कीमत को $950 प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि सरकार उपभोक्ताओं को किफायती मूल्य पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए थोक बिक्री की रणनीति अपना रही है। सरकार बढ़ती मांग, आपूर्ति परिस्थितियों और कीमतों के रुझानों के आधार पर प्याज की लक्षित तथा स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। इस महीने की 5 तारीख को मोबाइल वैन पर 35 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर प्याज की खुदरा बिक्री शुरू की गई थी। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में थोक बिक्री पहले ही शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में से हैदराबाद, बेंगलुरु और कोलकाता सहित सभी राज्यों की राजधानियों तक बढ़ाया जाएगा। कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा है कि भारत खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य आधारित सुरक्षा कार्यक्रम लागू कर रहा है। ब्राजील के कोइयाबा में G20 कृषि मंत्रिस्तरीय बैठक में आज श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत कृषि विकास को प्राथमिकता देता है। उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण न केवल उत्पादकता पर केंद्रित है, बल्कि आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय स्थिरता, किसानों की समृद्धि को बढ़ाने और विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को सुनिश्चित करना भी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने मानवीय क्लिनिकल क्षेत्र के पहले परीक्षण में प्रगति के लिए फार्मा कंपनियों और शिक्षाविद भागीदारों के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता क्लिनिकल परीक्षण में आत्मनिर्भरता हासिल करने और स्वदेशी फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में आगे बढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस भागीदारी सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि यह समझौता सभी नागरिकों के लिए सस्ते और सुलभ इलाज की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस पहल से भारत को वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य नवाचार में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज सुबह उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में क्रीरी मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। क्रीरी इलाके के एक गांव चके टेपर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान आतंकवादियों को मार गिराया गया। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। राजनीतिक दलों के कई नेता आज नई दिल्ली में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। श्री येचुरी का बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। उनका पार्थिव शरीर श्रद्धांजलि देने के लिए नई दिल्ली के पार्टी मुख्यालय AK गोपालन भवन में रखा गया है। कांग्रेस संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सोनिया गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के प्रमुख शरद पवार, DMK सांसद कनिमोई, कांग्रेस नेता जयराम रमेश तथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सीताराम येचुरी को श्रद्धांजलि दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से झारखंड, गुजरात और ओडिशा की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री कल झारखंड में टाटानगर पटना वंदे भारत ट्रेन सहित 6 वंदे भारत रेलगाड़ियों को रवाना करेंगे। वह 660 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी टाटानगर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 20,000 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। वे गांधीनगर के महात्मा मंदिर में चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। वे अहमदाबाद में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री ओडिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। श्री मोदी भुवनेश्वर में 3,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति प्रताप सिंह। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कल गुजरात के राजकोट में पश्चिमी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तीसरी क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में श्रम सुधारों, ई श्रम, असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ ही केंद्र सरकार तथा राज्यों द्वारा की जा रही प्रमुख पहलों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये बैठक श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चल रही राष्ट्रव्यापी परामर्श की श्रृंखला का एक हिस्सा है। बैठक में असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों तक आसान पहुंच बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल की स्थापना, भवन और निर्माण श्रमिकों की विभिन्न केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने सहित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई ने स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर के सभी एफसीआई कार्यालयों सहित 760 स्थानों पर स्वच्छता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। ये अभियान संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर जोर देने वाले 3 प्रमुख स्तंभों, संपूर्ण स्वच्छता और स्वच्छता लक्षित इकाई, स्वच्छता की भागीदारी और सफाई मित्र सुरक्षा शिविर पर केंद्रित रहेगा। मौसम विभाग ने आज गांगे, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 दिन तक छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय में तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कल वॉशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बैठक की। दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन युद्ध पर अगली संभावित कार्रवाई और पश्चिम एशिया की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा दिए गए हथियारों से रूस पर हमला करने की अनुमति देने की पश्चिमी देशों की नीति को लेकर यह बैठक हुई। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेटो गठबंधन के नेताओं को चेतावनी दी कि अगर पश्चिमी देश यूक्रेन को बड़े हथियारों से रूस पर हमला करने की अनुमति देते हैं तो इसे रूस के खिलाफ कार्रवाई समझा जाएगा। चीन में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के 5वें और अंतिम पूल मैच में वर्तमान चैंपियन भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत 2-1 से आगे है। भारत के लिए दोनों गोल हरमनप्रीत सिंह ने किए। दोनों देशों के बीच पिछला मुकाबला एशियाई खेलों में हुआ था। इसमें भारत ने पाकिस्तान को 10-2 से हराया था। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी जीत थी। 4 बार का चैंपियन भारत इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहले ही पहुंच चुका है। भारतीय टीम अब तक अजेय रही है और 12 अंकों के साथ पदक तालिका में सबसे ऊपर है। इस टूर्नामेंट में 6 टीमें राउंड रॉबिन प्रारूप में खेल रही हैं और शीर्ष 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। सेमीफाइनल मुकाबला सोमवार को होगा, वहीं फाइनल मैच मंगलवार को खेला जाएगा। हंगरी में 45वें फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय महिला टीम ने कल स्विट्जरलैंड को 3-1 से मात दी। आर वैशाली, दिव्या देशमुख और वंतिका अग्रवाल ने अपने अपने मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की। हालांकि डी हरिका को पूर्व विश्व महिला चैंपियन अलेक्जेंड्रा कोस्टेनियुका से हार का सामना करना पड़ा। इस जीत से भारतीय टीम को 6 अंकों की संयुक्त बढ़त मिलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने डोडा में एक जनसभा में कहा, जम्मू कश्मीर अब विकास की नई गाथा लिख रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, हिंदी भाषा ने देश को एकजुट करने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। केंद्र सरकार ने बासमती चावल के निर्यात पर न्यूनतम मूल्य हटाया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर। और चीन में एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में भारत तथा पाकिस्तान के बीच मुकाबला जारी है।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।